हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव की जो है नेक्स्ट फॉर्म। दैट इज फॉर एक्सरसाइज हमारी 5.3 जो है क्या है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो ये समझना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है। अब ये चेक करना है क्या इसमें हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो क्या करें, हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए y वाले टर्म्स को एक साथ रख लें तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। y कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो गई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स। मतलब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं फिर भी y आपके पास यहाँ है। तो इस तरह ये y की वैल्यू कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ हम x में नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो वैसे इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कंप्लीटली नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसी इक्वेशन को इम्प्लिसिट इक्वेशन कहते हैं। और जब इम्प्लिसिट इक्वेशन दी गई हो तो ऐसे फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास यही है। क्वेश्चन दी गई है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड dy dx की वैल्यू निकालनी। तो इस क्वेश्चन में आपने जो रूल डेरिवेटिव का देखा है, चेन समझाया, बस चेन रूल और जो है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है, कोसेंट रूल है, चेन रूल है, इन सारे रूल्स को ही मतलब यूज अब आगे फर्दर आपको करनी है। कैसे डेरिवेटिव करना है पहले समझिए। 3 टर्म्स प्लस माइनस साइन के साथ है तो पहले एडिशन रूल अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और 0 की डेरिवेटिव 0 होती है। हमने पहले एडिशन रूल अप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2x हो गए, माइनस एक्स वाई मतलब x इंटू वाई का मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। एक टर्म x को बाहर रखा y की डेरिवेटिव प्लस y को बाहर रखा x की डेरिवेटिव, इस तरह से हम लोगों ने बना दिया। प्लस अब y स्क्वायर है, y स्क्वायर के लिए यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों कैसे करेंगे कि x की पावर है, आपको याद होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू x, n पावर जिस वेरिएबल को वही वेरिएबल यहाँ उनको हमारे पास ये फार्मूला nxn-1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर dy स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में और y को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। अब इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर दें तो 2x माइनस x इंटू dy dx माइनस y, क्योंकि dx बाई dx 1 हो गया तो ये माइनस y हो गया, प्लस y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y इंटू dy dx इक्वल टू 0। अब क्या करें, विदाउट dy dx वाले टर्म को दूसरी साइड भेज दें और इसमें से dy dx कॉमन ले लेते हैं। तो dy dx कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2y और ये इक्वल टू माइनस वाई इस साइड में चला गया तो y हो गया और 2x को इस साइड में दिया तो माइनस 2x हो गया। तो इस तरह dy dx की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस 2x अपॉन में माइनस x प्लस 2y। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन इस फंक्शन पे और देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह से, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फाइंड dy dx। इस तरह से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फाइंड dy dx। तो फिर से हमारे पास इन बिटवीन प्लस की साइन है तो क्या करें, पहले एडिशन रूल अप्लाई कर दें, d अपॉन dx दोनों साइड अप्लाई कर दें हर टर्म के साथ। dx स्क्वायर बाई dx, dy स्क्वायर बाई dx और d1 बाई dx इज 0। x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2x हो गए, y स्क्वायर पहले y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को x के रेस्पेक्ट में, ये इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 2x y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। तो इस तरह से डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल हो गया माइनस x अपॉन y। इस तरह डी वाई डी एक्स की हमारे पास माइनस x अपॉन y। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए आप। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 फाइंड डी वाई डी एक्स। तो यहां से अब इसमें सबसे पहले एडिशन रूट डी साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या पहले ऐसे रहने दीजिए आप डी साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी साइन स्क्वायर वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 की डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दें। ये पावर किस पर है, साइन एक्स पर, तो पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर से साइन एक्स को चेन बना रहे हैं, साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर से यहाँ देखिए साइन स्क्वायर वाई है तो पहले साइन वाई का होल स्क्वायर पावर 2 साइन वाई पर है तो पहले साइन वाई के रेस्पेक्ट में, फिर साइन वाई की एंगल वाई है तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में और वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। अल्टीमेटली आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ से पावर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें इस टर्म के लिए, तो 2 टाइम्स साइन एक्स रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गए, साइन की डेरिवेटिव cos x हो गई आपके पास, प्लस 2 साइन वाई की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गए, ये cos y हो गए इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स cos x, देखिए तो ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप साइन 2x भी कह सकते हैं, इसे आप साइन 2y भी कह सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स वाले टर्म इधर रखें तो साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x। तो इस तरह dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 5.3 में 1 to 8 फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, जो हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन की भी आइए देख 5.3 में 2 तरह के फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस हमारे यहाँ करनी है। पहला तो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, दूसरा इसमें हमारे पास आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्योंकि आपने एक्सरसाइज चैप्टर 2 किया है, चैप्टर 2 में इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यदि आपके पास सेकंड चैप्टर की कंसेप्ट है तो आप इस डेरिवेटिव को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, फाइंड डी बाई डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और यहाँ से है कि फाइंड डी बाई डी एक्स। आप याद करें एक सिंपल सी क्वेश्चन कि y इक्वल टू, यदि मान लो हमारे पास साइन इनवर्स 2x है तो इसकी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स 2x को पहले 2x के रेस्पेक्ट में और 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आप जानते हैं साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव जो होती है क्या होती है, फॉर्मूला आपको याद यदि है तो फिर आप ये इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव समझ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो गया आपको। साइन इनवर्स के लिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x की जगह 2x का होल स्क्वायर हो गया और 2x की डेरिवेटिव 2 होगी, यानी डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली आपके पास क्या हो गया, 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये सिंपल एक क्वेश्चन दिया। बट जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब आपके पास मैंने जाकर कि पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करें,
यदि याद होगी तभी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपको लग रहा है कि प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का। ये था हमारे पास sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। इसकी दूसरी फॉर्मूला थी हमारे पास cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। तो कोई भी टर्म हो इसकी डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x होती है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पर हम 2 tan इनवर्स x पुट कर दिया। अब जब ये सिंपल फॉर्म आ गया तो इसकी डेरिवेटिव निकालना है। 2 इनटू tan इनवर्स की डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 2 by 1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास यदि y इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर हो तो अभी डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होगी। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर हो तो अभी हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू यही होगी, क्योंकि दोनों केस में हमारे पास ये 2 tan इनवर्स के x के इक्वल होंगे और डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप इसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी क्वेश्चन जरा समझिए। आपने तो सर आपने कहा था कि साइन इनवर्स के साथ हो तो डायरेक्ट हम 2 tan इनवर्स x कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x 2 मतलब cos इनवर्स के साथ आ गया। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर तो देखा जाए तो आप, मैं नहीं कह रहा कि आप पार्टिकुलरली यही मेथड बना हुआ है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी जो भी मतलब है जहाँ भी आप देखते हैं तो अलग अलग मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड वहाँ पे फॉलो कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है आप देखिए, नहीं तो फिर x की जगह tan थीटा पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये इक्वल टू पाई बाई 2। ये कहाँ से किया? तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, जो साइन इनवर्स के साथ वैल्यू वही cos इनवर्स के साथ हो, इन बिटवीन प्लस की साइन हो तो वैल्यू पाई बाई 2 होती है। अब ये फॉर्मूला हमने इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है, तो ये 2 tan इनवर्स x हो गया प्लस ये हमारे पास y के इक्वल है तो ये y इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये 2 tan इनवर्स x को डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, y को dy dx कर दिया, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगी तो 2 into 1 by 1 plus x स्क्वायर प्लस dy dx और ये इक्वल टू 0 हो गए। तो इस तरह dy dx की आपके पास जो वैल्यू हो गई -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या करें, आज आपके लिए यहाँ होमवर्क क्या मिल रहा है कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है, 14 या 15 क्वेश्चन है, डू ऑल, इसको कंप्लीट करें। अगली क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि नेक्स्ट टाइप है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।